After practice set 3.2, now let us discuss this theory point. तो अभी यहाँ पे हम कुछ important definitions देखने वाले हैं. ये सारे definitions हम अगले practice set में use करेंगे. बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि स्पेशली मैथ्स में कि डे टू डे लाइफ में सर हम इसका यूज नहीं कर पाते, लेकिन जो पर्टिकुलर उस फील्ड में जाता है वो यूज करता है. जैसे फॉर एग्जांपल इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीबीएस, तो बहुत सारे रीडिंग्स रहते हैं, स्पेशली जो लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मैथ्स का एप्लीकेशन है जहाँ पे आप मैथ्स को अप्लाई करेंगे, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में ये सारी चीजें यूज नहीं करते, इसीलिए हमें ऐसा लग सकता है कि इसको पढ़ के क्या फायदा. तो ऑफ कोर्स हर एक व्यक्ति हर एक एप्लीकेशन इसका डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करेगा, फिर भी हम इसीलिए पढ़ते हैं कि दोज बेसिक्स माइट बी यूज्ड समवेयर इन आवर फ्यूचर लाइफ. ओके, अगर यूज होते हैं तो वो हमें पता रहने चाहिए. दैट इज द पर्पस. ओके, तो यहाँ पे अभी हम ये 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे. सबसे पहले आर्क, फिर मेजर आर्क एंड माइनर आर्क. ओके, तो लिखो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस. पहला, आर्क ऑफ अ सर्कल. आर्क ऑफ अ सर्कल. So देखो, whenever we draw a secant means a straight line which is intersecting circle in 2 points. वो सेकंड क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. यहाँ पे एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ए वाई बी, और दूसरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ए एक्स बी. तो ये जो 2 पार्ट बन गए सर्कल के, उनको ही हम बोलते हैं आर्क, आर्क ऑफ अ सर्कल. ठीक है, ऑफ कोर्स ये दोनों आर्क ऑफ सर्कल जो है, एक ए वाई बी और एक ए एक्स बी, इनमें ए और बी दोनों कॉमन पॉइंट्स है. ऑल राइट. So in short, definition of arc is it is part of circle. सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो. समझो मैंने यहाँ पे लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इतना जो कट किया हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल. या फिर ए एक्स बी, इसको भी आर्क बोल सकते हैं. ए से लेकर वाई तक, इसको भी हम आर्क ऑफ सर्कल बोल सकते हैं. वाई टू बी, इतना जो पार्ट है सर्कल का, इसको भी हम आर्क बोल सकते हैं. ठीक है, जनरली आर्क को नाम देते वक्त हम ऐसे टोटल 3 पॉइंट लेते हैं, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले वो एग्जैक्टली कौन सा आर्क है. समझो मैंने इस सर्कल में ऐसा बोला आर्क ए बी, तो आर्क ए बी इस डायरेक्शन में लेना है ए वाई बी या फिर ए एक्स बी लेना है, वो हमें पता नहीं चलेगा. इसीलिए जनरली आर्क का नाम लिखते वक्त हम ऐसे 3 पॉइंट्स यूज करेंगे, ए वाई बी. ओके, ए एक्स बी, तो ये 2 आर्क अलग अलग आर्क्स हैं, तो हमें पता चल जाता है क्लियरली. ओके, अनदर थिंग इज, अगर मैंने ऐसा बोला, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और पॉइंट लेता हूँ से डी, और मैंने यहाँ पे ऐसा बोला आर्क ए डी. तो आर्क का नाम लिखते वक्त मैंने ऐसे 2 ही पॉइंट अगर यूज किए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमेशा आर्क एडी जो है, आप देख के बोल सकते हैं कि या तो फिर आप आर्क एडी ये वाला ले सकते हैं छोटा पार्ट, या फिर ये बड़ा वाला पार्ट पूरा आर्क एडी. तो जनरली हम इसकी वजह से कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इन्होंने आगे आर्क के 2 टाइप किए. ठीक है, ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए उसके 2 टाइप हुए. वन इज कॉल्ड एज मेजर आर्क, अनदर इज कॉल्ड एज माइनर आर्क. तो यहाँ पे जो हमने एडी स्मॉल पार्ट लिया था, यहाँ पे पॉइंट डी लेके, तो ये जो छोटा वाला आर्क है इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क. माइनर मतलब छोटा वाला आर्क. मेजर आर्क एडी ये इस साइड का रहेगा. ये पूरा जो बड़ा है ए से लेके डी तक, मतलब
आर्क अगर आप कोई भी ले लो, उसका एक पर्टिकुलर खासियत ये है कि उसके हमेशा दो एंड पॉइंट रहने ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ए एक्स बी लिया, तो उसके दो एंड पॉइंट जो है वो ए और बी है। दैट इज फॉर श्योर, आर्क के एंड पॉइंट्स हमें पता रहने चाहिए। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन है आर्क ऑफ अ सर्कल। इसका डेफिनेशन हम ऐसा लिखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, it is a part of circle having two end points, having two end points. Part of circle having two end points is called as arc of a circle. Okay, मैंने ऐसा डेफिनेशन नहीं लिखा is called as, हमने डायरेक्टली लिखा it is a part of circle having two end points। और यहाँ पे समझो मैंने एक पहला एग्जांपल लिया, लेट्स से दिस इज अ सर्कल, जैसे डायग्राम में दिया है वहां पे ये दो पॉइंट्स लिए, यहाँ पे x लिया, यहाँ पे y लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्क ए एक्स बी, आर्क ए वाई बी। ये दो आर्क जो है, दीज आर द आर्क्स ऑफ सर्कल। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बाकी के एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, आर्क ए एक्स, आर्क ए वाई, लेकिन फिर भी उसमें एक कंफ्यूजन ऐसा है कि आर्क ए वाई लेते वक्त छोटा वाला पार्ट ले लेना है या फिर इस साइड वाला आर्क पूरा ए वाई लेना है। सो वो कंफ्यूजन हटाने के लिए अगले इसके दो टाइप बनाए गए, दैट इज माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अभी माइनर आर्क का डेफिनेशन देखो यहाँ पे। पहले मेजर आर्क का डेफिनेशन, इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑन द वन साइड ऑफ द सेकंड, देन द आर्क ऑन द साइड ऑफ दैट सेंटर, साइड ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड मेजर आर्क। मतलब देखो, ये जो आर्क हम डिस्कस कर रहे, इसके लिए डिस्कस करते वक्त एक कॉमन हम ले रहे सेकंड, सेकंड ए बी, जिसकी वजह से ये आर्क बन गए। अभी यहाँ पे समझो ये सर्कल का सेंटर है पॉइंट ओ, तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो आर्क ए एक्स बी है, इट इज मेजर आर्क एंड आर्क ए वाई बी इज अ माइनर आर्क। मतलब क्या है कि इस सेकंड के एक साइड सेंटर है और एक साइड सेंटर नहीं है, जिस साइड सेंटर रहेगा जिस आर्क के अंदर, उस आर्क को बोला जाएगा मेजर आर्क। और जो अदर साइड है, जिस साइड सेंटर नहीं रहेगा, आर्क ए वाई बी में ये जो पूरा पार्ट है सर्कल के दो पार्ट, जिस साइड सेंटर है उस आर्क को बोलेंगे मेजर आर्क, जिस साइड सेंटर नहीं है उसको बोलेंगे हम माइनर आर्क। ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन हम लिख रहे मेजर आर्क। इसका और एक डेफिनेशन हम बाद में लिखने वाले हैं मेजर आर्क का, यूजिंग द मेजरमेंट ऑल्सो। तो मेजर आर्क मीन्स arc on one side of second including center of circle। सेंटर ऑफ सर्कल जिस साइड रहता है इज कॉल्ड एज मेजर आर्क। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिगर में आर्क ए एक्स बी इज मेजर आर्क, क्योंकि उस साइड सेंटर ओ है। ठीक है, और जिस साइड सेंटर नहीं है, दूसरा वाला साइड, उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। आर्क on other side of second without including center of circle is called minor arc। ठीक है, और यहाँ पे डायग्राम में है एग्जांपल आर्क ए एक्स बी। ठीक है, राइट डाउन क्विकली।
अभी लिखना है। सर दोनों भी जगह पर आर ई एक्स भी है। नहीं रे यार, के वाई भी आएगा, सॉरी। माइनर आर के वाई भी आएगा, क्योंकि ए वाई बी के साइड सेंटर नहीं है, ए एक्स बी के साइड सेंटर है इंक्लूड किया हुआ। ओके। कोमल, तू जब मैं पढ़ाता हूँ तब लिखती है क्या? इसका बहुत फास्ट हो जाता है राइटिंग। सर अगला अगला स्लाइड। ओके। हो गया सर। ओके। नेक्स्ट, सेमी सर्कल्स। वेरी सिंपल। यहाँ पे नेचुरल डाउट आना चाहिए कि सर अगर हमने एक सर्कल लिया, सेंटर लिया, और ये सेकंड सेकंड खुद सेंटर से ही पास हो रहा है, तो फिर ये जो दोनों आर्क है, ए एक्स बी और ए वाई बी, ये दोनों आर्क को हम माइनर आर्क बोले कि मेजर आर्क बोले? ओके। जिस साइड सेंटर है वो मेजर आर्क, ठीक है। जिस साइड सेंटर नहीं है वो माइनर आर्क। लेकिन ये अभी ये तो सेंटर ही सेकंड के ऊपर है, तो फिर ऐसे आर्क्स को हम बोलेंगे सेमी सर्कल्स। ऑल राइट। सो when given second passes through center of circle, then corresponding arcs are called as semicircles. Okay. तो ऑफ कोर्स इसको हम नाम दे सकते हैं आर्क ए एक्स बी, लेकिन उसको हम श्योरली बोलेंगे इट इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये डायमीटर बनेगा ए बी, सेगमेंट ए बी, और वो क्या करता है, सर्कल को दो हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। तो दोनों आर्क को हम नाम तो दे सकते हैं ए एक्स बी ए वाई बी, बट बोथ वी विल कॉल देम एज, उसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल। ठीक है। फास्ट लिखो लिखो।
हो गया सर। यस। नेक्स्ट, डेफिनेशन नंबर 5, सेंट्रल एंगल। बिल्कुल सिंपल है ये डेफिनेशन। आपको पता है एंगल, एंगल में ये दो रेज रहते हैं, से फॉर एग्जांपल OA OB, these two rays, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ एंगल। ठीक है, अभी हमने नाम दिया इसको सेंट्रल एंगल, तो क्या होगा, इस एंगल का वर्टेक्स जो है वो सेंटर पे रहेगा। सो समझो OA OB इसके दो रे हैं, ये एंगल बन गया ऐसे, और इसका वर्टेक्स जो है एंगल का वो अगर सेंटर पे है तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल। सो एन एंगल हैविंग इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इसका वर्टेक्स अगर सेंटर पे है तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल, इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। ओके, अभी सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट भी रहता है, तो जनरली वी विल डिनोट इट्स मेजरमेंट बाय सिंबल थीटा। यू नो दिस, थीटा इज अ ग्रीक लेटर, वो हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। ओके, अभी सेंट्रल एंगल की वजह से सर्कल के फिर से दो पार्ट होते हैं। हाँ, ये इस एक पार्ट को हम नाम देंगे फिर से AXB, और इस पार्ट को हम नाम देंगे AYB। तो ये दो पार्ट हो गए, AXB एंड AYB। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेंट्रल एंगल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू आर्क्स, वो भी सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है, एक AXB दूसरा AYB। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, सेंट्रल एंगल डिवाइड्स सर्कल इनटू टू आर्क्स। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आर्क AXB, आर्क AYB are made by central angle, एंगल AOB। एंगल AOB की वजह से यहाँ पे दो आर्क बन गए। ठीक है, हमेशा ये याद रखने वाली चीज है कि कभी भी सेंट्रल एंगल आया मतलब सर्कल के दो पार्ट हो गए, ऐसे, एक AXB एक AYB। लिखो फास्ट। यहाँ पे नीचे एग्जांपल हम लिखेंगे एंगल AOB, दैट इज द सेंट्रल एंगल। तो ये 5 डेफिनेशन हमने अब तक देखे। Now the most important point which we will discuss is measure of arcs of a circle। जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं आर्क का, ऑफ कोर्स आर्क जो है हमें दिखाई दे रहा है कि आर्क AXB,
तो समझो मैंने आपको एक सर्कुलर वायर दिया एक, और उसके ऊपर 2 पॉइंट दिए ए बी। तो वहां पे आपको, आपने अगर उस सर्कल को पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे कट कर दिया, तो आपको जो आर्क है वैसा कर्व पार्ट मिलेगा। उसको अगर आप स्ट्रेट करेंगे तो वो एक सेगमेंट बनेगा, और उस सेगमेंट का लेंथ आप श्योरली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे 2 सेगमेंट मिलेंगे, ए एक्स बी और एक ए वाई बी। लेकिन हम यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क का मीनिंग ऐसा नहीं निकालते। हम जब भी मेजर ऑफ आर्क बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, जो मैंने कट करके आपके हाथ में वायर दिया, उसको नाम दिया गया मैथ में लेंथ ऑफ आर्क। वो क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। वी आर डिस्कसिंग मेजर ऑफ आर्क, दिस इज डिफरेंट। लेंथ ऑफ आर्क इज डिफरेंट। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये ए और बी पे कट करो सर्कल को, और उसको स्ट्रेट करो, और उसका लेंथ गिनो, स्ट्रेट लेंथ जो भी सेंटीमीटर में आप स्केल लगा के, that is length of arc. No, but we are discussing measure of arc. तो measure of arc is what? तो इसके भी टोटल ये 3 पार्ट किए गए। फिर से हमारे जो 3 आर्क है ना, एक है माइनर आर्क, एक है मेजर आर्क, और एक है सेमी सर्कल। तो माइनर आर्क का जो मेजरमेंट रहता है, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे। माइनर आर्क के लिए हम ऐसा लिखते हैं, मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। अभी ये डायग्राम में दिखाता हूँ, देखो। समझो यहाँ पे एक सर्कल है, सेंटर ओ, एंगल ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल, और यहाँ पे 2 आर्क बन गए, एक ए एक्स बी मेजर आर्क और ए वाई बी माइनर आर्क। तो यहाँ पे मेजर ऑफ माइनर आर्क मतलब डायग्राम में आएगा मेजर ऑफ, तो यम ऑफ मतलब ब्रैकेट, यम मतलब मेजर, मेजर ऑफ आर्क ए एक्स, सॉरी माइनर आर्क ए वाई बी है, ए वाई बी will be is equal to measure of angle AOB. एंगल AOB का जितना भी मेजर है, समझो हमने इसको लिया थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू थीटा। तो AYB के करस्पॉन्डिंग जितना सेंट्रल एंगल है, उसका मेजरमेंट वही रहता है आर्क का मेजरमेंट, माइनर आर्क का। ओके, और मेजर आर्क का अगर मेजरमेंट मुझे फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, मेजर ऑफ मेजर आर्क will be equal to 360 degree minus measure of minor arc, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 360 माइनस मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, क्योंकि जितना सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट रहता है उतना ही माइनर आर्क का मेजरमेंट रहता है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी, आर्क ए एक्स बी क्या है? मेजर आर्क है यहाँ पे, so that will be equal to 360 minus measure of angle AOB, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं मेजर ऑफ आर्क AXB, आर्क 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क, जो माइनर आर्क है AYB, उसका मेजरमेंट 360 में से सब्ट्रैक्ट करो। ओके, तो ये 2 फॉर्मूले हमने लिख लिए। माइनर आर्क मतलब जितना सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट उतना माइनर आर्क का मेजरमेंट। मेजर आर्क का मेजरमेंट निकालते वक्त माइनर आर्क का मेजरमेंट 360 से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तीसरा है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का देख के हम बोल सकते हैं कि श्योरली मेजर ऑफ सेमी सर्कल हैज टू बी ऑलवेज 180 डिग्री, क्योंकि इस केस में क्या होगा, ये जो सेकंड है ए बी, इट विल बी एक्टिंग एज अ डायमीटर, सेंटर से पास होते हैं, तो टोटल कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री मेजरमेंट आएगा, तो हाफ सर्कल सेमी सर्कल मेजरमेंट 180 डिग्री आएगा। और वैसे ही पूरे सर्कल का मेजरमेंट अगर लिखना है, तो हम बोलेंगे मेजर ऑफ सर्कल
is equal to 360 degree because one complete rotation is 360 degree. ओके वंस अगेन माइनर आर्क मतलब जितना सेंट्रल एंगल है उतना ही रहेगा उसका मेजरमेंट. मेजर आर्क का मेजरमेंट निकालते वक्त माइनर आर्क के मेजरमेंट को 360 में से सब्ट्रैक्ट करो और सेमी सर्कल का 180, सर्कल का 360. राइट डाउन. ये करस्पॉन्डिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ आर्क ए वाई बी जो माइनर आर्क है उसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल ए ओ बी है. इस आर्क का करस्पॉन्डिंग एंगल ए ओ बी. हो गया सर. सेमी सर्कल सर्कल का सर आज प्रेझेंट की नाही लिही. yes I will take. Complete, sir. ओके देखो ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे थे. आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ एन आर्क. आर्क का मेजरमेंट कितना रहता है जो सेंट्रल एंगल का जितना है उतना 360 माइनस एंगल लेंगे तो मेजर आर्क का मेजरमेंट, सेमी सर्कल का 180, सर्कल का 360. अभी अगले दो पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स. ये दो पॉइंट हम अभी देखेंगे और ये जो बाकी के दो थ्योरम्स हैं दिस वी विल डिस्कस टुमारो. थ्योरम डिस्कस करने के बाद में प्रैक्टिस सेट ही है. सो अभी बस ये दो पॉइंट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. थ्योरम्स वी शैल डिस्कस टुमारो. देखो अभी हम डिस्कस करें कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स. अगला पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स. बिल्कुल सिंपल है. दो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल कब रहेंगे? तो सिंपल है जब उनके मेजरमेंट इक्वल रहेंगे तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. ओके सो वी कैन से लाइक दिस
congruence of arcs if the measurement of arcs, if the measurement of arcs is equal, then they are said to be congruent arcs. ओके, फॉर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे मैंने दो आर्क लिए, से वन आर्क इज ए बी, अनदर आर्क इज सी डी. अगर यहाँ पे मैंने ये दो सेंट्रल एंगल ड्रॉ कर लिए, से ए ओ बी और सी ओ डी, इस एंगल का मेजरमेंट समझो 60 डिग्री है, इसका भी मेजरमेंट 60 डिग्री है, तो इस आर्क का मेजरमेंट भी 60 डिग्री आएगा, इसका भी मेजरमेंट 60 डिग्री आएगा. तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि measure of angle AOB is equal to measure of angle COD which is equal to 60 degree. Therefore हम ऐसा बोलेंगे कि उसके corresponding arcs जो है arc AB will be also equal to will be congruent with, पहले तो मेजर है, मेजर इक्वल रहेंगे, मेजर इक्वल रहेंगे मेजर ऑफ आर्क CD which will also be 60 डिग्री. और फिर यहाँ से हम ऐसा बोलेंगे कि आर्क AB will be congruent with आर्क CD. ये फर्क याद रखना कि जब हम मेजर लिखते हैं तो उसको इक्वल लिखना है, और जब एक्चुअल आर्क लिखते हैं तो उसको कॉन्ग्रुएंट लिखना है. इक्वल और कॉन्ग्रुएंट में ये फर्क है ना, इक्वल टू साइन, और कॉन्ग्रुएंसी में ये सोया हुआ यस भी आता है, सिमिलर वाला साइन. ठीक है, तो मेजरमेंट इक्वल तब वो आर्क इक्वल रहेंगे. ठीक है, ये हुआ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द आर्क्स. और अगला पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ आर्क्स. देखो समझो एक सर्कल है, उसके ऊपर हम ये सारे पॉइंट्स ले रहे हैं, से फॉर एग्जांपल P Q R S T U, ऐसे सारे पॉइंट्स ले रहे हैं. अभी यहाँ पे मैंने अगर आपको पूछा कि आर्क PRT ये कितना आएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर्क PQR, यहाँ से PQR प्लस RST आर्क RST, इन दोनों का वो सम आएगा. आर्क PRT जो टोटल है, ये PQR और RST दोनों का सम आएगा. ऐसे हमने सम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों आर्क में R एक पॉइंट कॉमन है. ठीक है ना. लेकिन अगर मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे ऐसा पूछा कि आर्क PRT, ये क्या हम आर्क PRT को ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर्क PQR प्लस आर्क QRS प्लस आर्क RST प्लस आर्क, दैट्स ऑल. ऐसा हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने तीन पॉइंट कॉमन लिए, QR और RS. जब एक ही पॉइंट बीच में कॉमन है तभी हम उसका सम लेंगे. बिल्कुल सिंपल है, देख के ही समझ में आता है कि PQR और RST इन दोनों का सम टोटल PRT आता है. लेकिन PRT लेते वक्त ये QR RS एक बार डबल नहीं लेना है, एक ही बार लेना है. तो इसमें एक ही बार काउंट किया, इसमें डबल काउंट किया, इसलिए इक्वल नहीं आएगा. ओके, ये लिख लो. अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है. ठीक है, इसका फोटो मैं भेज दूंगा. कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स. सर नेक्स्ट